नमस्कार साथियों, मैं आशीष सुमन श्रीवास्तव स्वागत करता हूं आपका इस वीडियो में। आज के हमारे इस वीडियो के माध्यम से बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 8 जिसका शीर्षक है उषा, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 8 जिसका शीर्षक है उषा, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करते हैं। तो चलिए हमारा पहला प्रश्न है कि शीर्षक उषा के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से शीर्षक उषा के रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि शीर्षक उषा के रचनाकार निम्नलिखित में से शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 1 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि शमशेर बहादुर सिंह होगा। शीर्षक उषा के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 2 की ओर। प्रश्न संख्या 2 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से कवियों का कवि किसे कहा जाता है। यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए उनमें से कवियों का कवि किसे कहा जाता है। तो हम आपको बता दें कि कवियों का कवि जो है शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 2 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि शमशेर बहादुर सिंह होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 3 की ओर। प्रश्न संख्या 3 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 3 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि 13 जनवरी 1911 ईस्वी होगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म 13 जनवरी 1911 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 4 की ओर। प्रश्न संख्या 4 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह का निधन 1993 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 4 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि 1993 ईस्वी होगा। शमशेर बहादुर सिंह का निधन 1993 ईस्वी को हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 5 की ओर। प्रश्न संख्या 5 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान कहाँ है। यानी कि वह स्थान जहां शमशेर बहादुर सिंह का जन्म हुआ। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह का जन्म उत्तराखंड के देहरादून में हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 5 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि उत्तराखंड के देहरादून होगा। शमशेर बहादुर सिंह का जन्म स्थान उत्तराखंड के देहरादून में है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 6 की ओर। प्रश्न संख्या 6 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का नाम तारीफ सिंह था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 6 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि तारीफ सिंह होगा। शमशेर बहादुर सिंह के पिताजी का नाम तारीफ सिंह था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 7 की ओर। प्रश्न संख्या 7 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की माता का नाम क्या था। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह की माता जी का नाम प्रभु देई था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 7 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि प्रभु देई होगा। शमशेर बहादुर सिंह की माता जी का नाम प्रभु देई था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 8 की ओर। प्रश्न संख्या 8 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह 1933 में बीए कहाँ से पास किए। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह 1933 में बीए पास इलाहाबाद से किए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 8 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि इलाहाबाद से होगा। शमशेर बहादुर सिंह 1933 में बीए इलाहाबाद से पास किए। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 9 की ओर। प्रश्न संख्या 9 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह का विवाह 1929 में किसके साथ हुआ। तो सबसे पहले हम यह जान लें कि शमशेर बहादुर सिंह का विवाह कब हुआ। तो शमशेर बहादुर सिंह का विवाह 1929 ईस्वी को हुआ और किसके साथ हुआ। तो हम आपको बता दें कि धर्म देवी के साथ हुआ। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 9 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि धर्म देवी होगा। शमशेर बहादुर सिंह का विवाह 1929 में धर्म देवी के साथ हुआ। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 10 की ओर। प्रश्न संख्या 10 इसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी धर्म देवी का निधन कब हुआ। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम धर्म देवी था
और उनका निधन 1933 ईस्वी में हुआ था। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 10 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1933 ईस्वी होगा। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी धर्म देवी का निधन 1933 ईस्वी में हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 11 की ओर। प्रश्न संख्या 11 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से किस कोश का संपादन किया। तो हम आपको बता दें कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से विकल्प स यानी कि उर्दू हिंदी जो होगा वो इसका सही उत्तर होगा। शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 11 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि उर्दू हिंदी होगा। शमशेर बहादुर सिंह ने निम्नलिखित में से उर्दू हिंदी कोश का संपादन किया। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 12 की ओर। प्रश्न संख्या 12 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा कब की। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 ईस्वी में की। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 12 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1978 ईस्वी होगा। शमशेर बहादुर सिंह ने सोवियत रूस की यात्रा 1978 ईस्वी में की। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 13 की ओर। प्रश्न संख्या 13 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह लिखना प्रारंभ कब किए। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह जो थे वह लिखना 1932 से 33 ईस्वी में प्रारंभ किए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1932 से 33 तक होगा। शमशेर बहादुर सिंह लिखना प्रारंभ 1932 से 33 ईस्वी तक किए। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 13 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि 1932-33 होगा। शमशेर बहादुर सिंह लिखना प्रारंभ 1932-33 से किए। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 14 की ओर। प्रश्न संख्या 14 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह है। तो हम आपको बता दें कि निम्नलिखित में से चुका भी नहीं हूँ मैं 1975 में इसका प्रकाशन हुआ, इतने पास अपने 1980 ईस्वी में इसका प्रकाशन हुआ और काल तुझसे होर है मेरी 1982 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। तो ये तीनों जो रचना है उसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। यानी कि हमारे कहने का मतलब है कि नीचे जो 3 विकल्प दिए गए हैं, चुका भी नहीं हूँ मैं जिसका प्रकाशन 1975 में हुआ, इतने पास अपने जिसका प्रकाशन 1980 में हुआ और काल तुझसे होर है मेरी जिसका प्रकाशन 1982 में हुआ। ये तीनों जो रचना है वो शमशेर बहादुर सिंह की है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 14 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 15 की ओर। प्रश्न संख्या 15 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सी रचना ऐसी है जिसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। तो हम आपको बता दें कि कुछ और कविताएं जिसका प्रकाशन 1961 में हुआ, कुछ कविताएं जिसका प्रकाशन 1959 में हुआ और टूटी हुई बिखरी हुई, ये तीनों जो रचना है वो शमशेर बहादुर सिंह की है। लेकिन इस यानी कि प्रश्न संख्या 15 में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से कौन सी ऐसी रचना है जिसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। तो हम आपको बता दें कि इनमें से उसने कहा था जिसका जो प्रकाशन हुआ था वो 1915 में हुआ था, वह शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित नहीं है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि उसने कहा था होगा और यह प्रकाशित की गई थी 1915 ईस्वी में और इसके जो रचनाकार थे वह चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। लेकिन फिलहाल इस प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। तो उसने कहा था कि रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह नहीं है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 15 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि उसने कहा था होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 16 की ओर। प्रश्न संख्या 16 जिसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। यानी कि प्रश्न संख्या 16 में 4 विकल्प दिए गए हैं और पूछ रहा है
कि इनमें से किसके रचनाकार शमशेर शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह द्वारा रचित उदिता जो कि 1980 में प्रकाशित की गई, बात बोलेगी 1981 में, और काल तुझसे होड़ है मेरी 1982 में। तो ये तीनों रचना जो है वो शमशेर बहादुर सिंह की है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। निम्नलिखित में से सभी के रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा, चाहे वह उदिता हो, चाहे वह बात बोलेगी हो, या काल तुझसे होड़ है मेरी हो। इन तीनों के रचनाकार है शमशेर बहादुर सिंह। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 16 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन द यानी कि इनमें से सभी होगा। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 17 की ओर। प्रश्न संख्या 17 जिसमें कह रहा है कि दूसरा सप्तक जिसकी रचना 1951 में हुई उसके रचनाकार कौन है। तो हम आपको बता दें कि दूसरा सप्तक जिसकी रचना 1951 ईस्वी में हुई उसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 17 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि शमशेर बहादुर सिंह होगा। तो दूसरा सप्तक जिसकी रचना 1951 में हुई उसके रचनाकार शमशेर बहादुर सिंह हैं। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 18 की ओर। प्रश्न संख्या 18 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किसके साहित्यकार के समकालीन थे। यानी कि प्रश्न संख्या 18 में कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से किस साहित्यकार के समकालीन थे। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से यानी नीचे जो 4 विकल्प दिए गए हैं उनमें से किस साहित्यकार के समकालीन थे। यानी कि नीचे जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से किस साहित्यकार के समय के शमशेर बहादुर सिंह हैं। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह नीचे जो 4 विकल्प दिया गया है उनमें से अगे और नागार्जुन के समकालीन थे। यानी कि अगे और नागार्जुन के समय के साहित्यकार जो है वह शमशेर बहादुर सिंह है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों होगा। यहाँ अ से हमारा मतलब अगे जी से और ब से हमारा मतलब नागार्जुन से है। तो शमशेर बहादुर सिंह निम्नलिखित में से अगे और नागार्जुन साहित्यकार के समकालीन थे यानी कि साहित्यकार के समय के थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 18 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन स यानी कि अ और ब दोनों होगा। अ से हमारा मतलब यहाँ अगे जी से और ब से हमारा मतलब नागार्जुन से है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 19 की ओर। प्रश्न संख्या 19 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह किस काल के कवि थे। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह जो थे वह आधुनिक काल के कवि थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 19 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि आधुनिक काल होगा। शमशेर बहादुर सिंह किस काल के कवि थे। तो शमशेर बहादुर सिंह जो थे वह आधुनिक काल के कवि थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 20 की ओर। प्रश्न संख्या 20 जिसमें कह रहा है कि शमशेर बहादुर सिंह किस युग के कवि थे। तो हम आपको बता दें कि शमशेर बहादुर सिंह जो थे वो छायावादी युग के कवि थे। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि छायावादी युग होगा। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 20 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन अ यानी कि छायावादी युग होगा। शमशेर बहादुर सिंह छायावादी युग के कवि थे। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 21 की ओर। तो प्रश्न संख्या 21 में कह रहा है कि उषा शीर्षक कविता में प्रातः काल को किसके जैसा बताया गया है। यानी कि पठित पाठ जो है उषा जिसका शीर्षक है उषा, उस पाठ के आधार पर कविता में प्रातः काल को किसके जैसा बताया गया है। कवि ने प्रातः काल को किसके जैसा बताया है। तो हम आपको बता दें कि उषा शीर्षक कविता में प्रातः काल को नील शंख से जैसा बताया गया है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 21 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि नीले शंख से होगा। उषा शीर्षक कविता में प्रातः काल को नीले शंख के जैसा बताया गया है। अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 22 की ओर। प्रश्न संख्या 22 इसमें कह रहा है कि उषा का जादू कब टूटता है। तो हम आपको बता दें कि उषा का जादू विस्मृति में टूटता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि विस्मृति में होगा। उषा का जादू कब टूटता है। उषा का जादू विस्मृति में टूटता है। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 22 का जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ब यानी कि विस्मृति में होगा।
अब आगे बढ़ते हैं यानी कि प्रश्न संख्या 23 की ओर, जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसमें कह रहा है कि पठित पाठ में किसका जादू टूटता है। तो जैसा कि शीर्षक से ही हमें पता चल रहा है कि शीर्षक है उषा, तो पठित पाठ में उषा का जादू टूटता है। तो इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि प्रश्न संख्या 23 जो इस वीडियो और इस अध्याय का अंतिम महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, उसका जो सही उत्तर होगा वो ऑप्शन अ यानी कि उषा का होगा। पठित पाठ में उषा का जादू टूटता है। तो इस प्रकार से हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 8 जिसका शीर्षक था उषा, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर इस वीडियो के माध्यम से कर चुके हैं। अब अगले वीडियो के माध्यम से हम बिहार बोर्ड कक्षा 12वीं के विषय हिंदी के काव्यखंड के अध्याय 9 जिसका शीर्षक है जन जन का चेहरा एक, उससे संबंधित सभी महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न और उनके उत्तर पर गौर करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।